Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is Bushria bancrofti, alternatively called बुरीगिया मिलाए. ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये बुशेरिया bancrofti की वजह से जो डिज़ीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फिलेरियासिस. ठीक है, इसमें पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं. व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिज़ीज़. दो क्लिनिकल फीचर्स इस डिज़ीज़ के. एक हमारे पास है ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया. ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया का क्या मतलब है? पल्मोनरी से समझ आ रहा है लंग्स, ठीक है, ट्रॉपिकल से समझ आ रहा है सम ट्रॉपिकल एंड एंडेमिक एरियाज़, और इयोसिनोफिलिया का मतलब है इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ इयोसिनोफिल्स. ठीक है, और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है कि अब लंग से रिलेटेड कोई मसला होगा, कफिंग एंड वीजिंग स्पेशली एट नाइट. और ये वाला जो सिम्टम है ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया या कफिंग एंड वीजिंग, दैट इज़ कॉज्ड बाय द माइक्रोफिलेरियाई इन द लंग दैट इलिसिट an immediate hypersensitivity reaction characterized by high IgE concentration and eosinophilia. मतलब बेसिकली लाइफ साइकिल इस तरह से होता है कि लार्वा बनता है या लार्वा रिलीज़ होता है बाय द मॉस्किटो. हमारे पास वेक्टर होता है एनोफिल्स एंड क्यूलिक्स स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटोज. मैं साथ साथ यहाँ से भी बताती हूँ. ठीक है, ये आ गया मॉस्किटो. इस मॉस्किटो ने आपका एक इन्फेक्टिव लार्वा जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया. ठीक है, और वो बन गया एडल्ट वर्म. एडल्ट वर्म क्या करता है? माइक्रोफिलेरियाई प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? दैट इज़ द इन्फेक्टिव लार्वे. एंड डायग्नोस्टिक स्टेज क्या है? दैट इज़ द माइक्रोफिलेरियाई. ठीक है, अब ट्रबल हो रहा है या तो हमारे एडल्ट वर्म की वजह से या फिर हमारे माइक्रोफिलेरियाई की वजह से. माइक्रोफिलेरियाई की वजह से जो प्रॉब्लम होना है वो मैंने आपको बता दिया. वो क्या है? माइक्रोफिलेरियाई की वजह से ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया हो रहा है. ठीक है, और उस मसले का इलाज करने के लिए यानी कि माइक्रोफिलेरियाई को इराडिकेट करने के लिए वी यूज़ डाइथाइल कार्बामेज़ीन. ठीक हो गया. अब हमने देखना है कि एडल्ट वर्म की वजह से क्या मसला होता है. सो जो एडल्ट वर्म है वो बेसिकली रिजाइड करता है आपकी लिम्फेटिक्स के अंदर. ठीक है, ये आपकी लिम्फेटिक्स में रिजाइड करता है, आपके लिम्फेटिक वेजल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, एंड दैट लीड्स टू एलिफेंटियासिस विच इज़ बेसिकली द एडीमा ऑफ द लंग्स लेग्स. ठीक है, एंड हाइड्रोसील विच इज़ बेसिकली द एडीमा ऑफ द स्क्रोटम. ठीक है, सो ये जो दो फीचर्स हैं एलिफेंटियासिस एंड हाइड्रोसील, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये आपके एडल्ट वर्म की वजह से हो रहे हैं. अब बेसिकली एडल्ट वर्म ऐसा क्या करता है? ठीक है, अच्छा, ऐसा क्या मज़ीद आगे क्या करता है? एडल्ट फॉर्म ना सिर्फ ये कि लिम्फ एलिफेंटियासिस और हाइड्रोसील कराता है, तो वो हो गया ना कि लिम्फेटिक वेजल्स को ब्लॉक करेगा. दूसरा क्या होता है कि ये जो एडल्ट फॉर्म होता है ना, ये उस एरिया को इन्फ्लेम भी कर देता है, यानी कि लिम्फ एडिनाइटिस भी कर देता है, सेलुलाइटिस भी कर देता है. तो अब इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है, या लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग क्यों हो रही है इस एडल्ट वर्म की वजह से? तो वो ये बताता है कि जो आपका एडल्ट वर्म होता है ना, इसके अंदर एक बैक्टीरिया रिजाइड करता है, और वो बैक्टीरिया वोल्बचिया स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है. वोल्बचिया स्पीशीज़ दे आर रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया, मतलब नॉट एग्जैक्टली अ बैक्टीरिया बट इट्स लाइक अ बैक्टीरिया. ठीक है, अब वो जो बैक्टीरिया लाइक स्पीशी है वो क्या रिलीज़ करती है? एंडोटॉक्सिन लाइक मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करती है. ठीक है, एंडोटॉक्सिन लाइक मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से लिम्फ एडिनोपैथी या लिम्फ एडिनाइटिस होता है. ठीक है, अच्छा, तो अब इसका क्या इलाज है? देखो, हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हम एडल्ट वर्म को किल कर सकें. तो हम क्या करते हैं कि हम जो एडल्ट वर्म की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम हो रहा है लिम्फ एडिनाइटिस वाला, उस प्रॉब्लम को हेल्प करने के लिए वी यूज़ डॉक्सीसाइक्लिन, बिकॉज दिस डॉक्सीसाइक्लिन इज़ हेल्पिंग इन किलिंग द बैक्टीरिया लाइक थिंग जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है. तो अब आपने बैक्टीरिया लाइक थिंग को किल कर दिया, इस तरह से यू आर ऑल्सो लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोफिलेरियाई. ठीक है, मतलब देर इज़ ऑल्सो अ रिडक्शन इन माइक्रोफिलेरियाई आफ्टर यू एडमिनिस्टर डॉक्सीसाइक्लिन. ठीक है, ठीक है, ह्यूमन्स हमारे डेफिनेटिव होस्ट हो गए और हमने वेक्टर पाई लिया विद आइदर एनोफिल्स और क्यूलिक स्पीशीज़. ठीक हो गया. अच्छा, अब इस साइकिल में कंप्लीट कैसे होना है? देयर आर सर्टन फेजेस दैट हैव टू बी टेकन प्लेस इन द ह्यूमन, जो मैंने आपकी यहाँ तक आपको बता दिया, और जो बाकी फेजेस हैं वो हमारे मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होने हैं. ठीक है, बाकी लाइफ साइकिल. अच्छा, एक बात और कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा मॉस्किटो ने आपके अंदर रिलीज़ कर दिया इन्फेक्टिव लार्वा, तो फ़ौरन ये नहीं होगा कि द कंडीशन विल बिकम सो स्वेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग एलिफेंटियासिस. ऐसा नहीं होता. ठीक है, अगर इफ़ यू आर टूरिस्ट एंड यू आर ट्रैवलिंग इन एन एंडेमिक एरिया,
अगर हो भी गया तो यू मे ओनली हैव ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईओसिनोफिलिया या यू मे हैव लिम्फ एडिनोपैथी, यू मे नॉट हैव एलिफेंटिएसिस, ठीक है। लेकिन जब आपका वो काउंट ऑफ द लार्वा एंड द काउंट ऑफ द एडल्ट वर्म वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स कॉजिंग द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। समझ रहे हो आप? अच्छा, अब साइकिल ने कंप्लीट कैसे होना है कि वो जो माइक्रोफिलेरिया है दैट इज़ अगैन इंजेस्टेड बाय अनदर स्पीशी ऑफ बाय अनदर स्पीशी नहीं, बाय अनदर मॉस्किटो ऑफ द सेम स्पीशीज़। देखो, मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील एंड दैट इंजेस्ट्स द माइक्रोफिलेरियाई उसने इंजेस्ट कर लिए। वो माइक्रोफिलेरियाई बाद में अपनी शीट को शेड करके दोबारा लार्वा बन जाएंगे, और वो लार्वा जब इन्फेक्टिव लार्वा बनकर उसके प्रोबोसिस में आ जाएगा, यानी उसके टीथ के बीच में आ जाएगा, एंड देन इट विल अगैन इन्फेक्ट अनदर ह्यूमन, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ द लाइफ साइकिल कंप्लीट्स। दिस इज़ बेसिकली द पिक्चर ऑफ द माइक्रोफिलेरियाई। इसके अंदर आप देख रहे हो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द माइक्रोफिलेरियाई ऑफ बुशेरा बैनक्रॉफ्टी, दैट इसकी जो पॉइंटेड टेल है दैट इज़ फ्री ऑफ न्यूक्लियाई, कि इसकी पॉइंटेड टेल में कोई भी न्यूक्लियाई नहीं है। दिस इज़ क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायलैटरल एलिफेंटिएसिस, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, दैट इज़ द फिलेरियल फॉर्म वर्म, ऑल्सो कॉल्ड इज़ द माइक्रोफिलेरियाई, ठीक है। वही जो हमने ऊपर देखा था वो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बताया कि एज आई सेड दैट देर इज़ कफिंग एंड वीजिंग एट नाइट। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है, ठीक है। नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी का मतलब है कि कफिंग एंड वीजिंग विल टेक प्लेस एट नाइट। जो माइक्रोफिलेरिया है वो थोड़े एक्टिव हो जाएंगे रात को, ट्रबल कॉज करेंगे, तो रात को ही हम ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेंगे, ठीक है। और जो ब्लड स्मीयर होगा दैट विल बी अ थिक ब्लड स्मीयर, ठीक है। थिक ब्लड स्मीयर इज़ एक्चुअली यूज टू विजुलाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो आपने ब्लड स्मीयर लिया एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि भाई ये लार्वा है, ये वो माइक्रोफिलेरियाई है, ठीक है। अब इस लार्वा नहीं, मैंने माइक्रोफिलेरियाई बोला था, ठीक है, जो कि बेसिकली एलिसिट कर रहा है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। उस माइक्रोफिलेरियाई की वजह से एक इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं, IgE काउंट इंक्रीज़ हो जाता है, ईओसिनोफिलिया इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये कफिंग एंड वीजिंग सिम्टम्स दे कैन ऑल्सो भी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है यूजिंग एन एंटीहिस्टामिन। अच्छा, अब देयर आर सम स्टूडेंट्स हु लाइक स्टडिंग यूजिंग स्केची, तो स्केची से हम इस विच को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। विच की सबसे पहले पैंट से हमें समझ आ रहा है कि इसको कोई एलिफेंटिएसिस टाइप चीज़ है, ठीक है, वो वाली चीज़ या हाइड्रोसील, ठीक है। फिर उसके बाद जो किताब वो पढ़ रही है, ठीक है, दैट इज़ डाइट एंड कार्ब, ठीक है। उससे आपको याद आएगा डाइथाइल कार्बामेज़ीन, ठीक है। शी इज़ कफिंग, सो दैट इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टिंग द कफिंग एंड वीजिंग एट नाइट, ठीक है। इसका यहाँ पे माथे पर देयर इज़ अ ब्लड स्मीयर, सो वहाँ से आपने याद रखना है कि हमने एक ब्लड स्मीयर लेना है, देयर इज़ अ थिकन ब्लड स्मीयर। और यहाँ इसके जो कॉलर है दैट इज़ रफेंड, ठीक है। तो वो रफेंड कॉलर क्या मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है, विच क्लॉथ हैज़ रफल्स ऑन द कॉर्नर एंड अंडर आर्मपिट्स टू रिप्रेजेंट लिम्फ एडिनोपैथी, सो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। ये आर्मपिट्स के गिर्द भी यहाँ पे भी हमारे पास है, सो दैट इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टिंग लिम्फ एडिनोपैथी। और ये जो बच्चा है, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, अच्छा, सबसे पहली बात, एक और बात वो बता रहे हैं कि मॉस्किटोज जो है वो फ्लाई करें अराउंड द विचेस हेड, ठीक है। और eosinophilic pebbles जो है दे आर एक्चुअली बीइंग थ्रोन अप बाय द बॉय, ठीक है। सो है वी कंप्लीट अवर डिस्कशन ऑन विशेरिया बैनक्रॉफ्टी।